एक सुंदर कागज की दुनिया में अरस्तु नाम का बारहसिंगा और टुक टुक नाम का एक कठफोड़वा रहते थे। और मीठा। चाहे कितना भी कागजी हो, कागजी जंगल की गर्मी ज्यादा नहीं टिकती, उसका अंत हो ही जाता है। इस बार भी हमेशा की तरह यही हुआ। यहाँ देखो टुक टुक, क्या दिख रहा है तुम्हें? हमारा पांचांग पहले से ज्यादा पतला हो गया है और मुझे लगता है कि गर्मी भी खत्म होने वाली है ना? देखो तो टुक टुक, हमारे बागीचे में कितने अच्छे सेब फले हैं। मुझे लगता है अब इन्हें तोड़ने का वक्त आ चुका है। मुझे पहले क्यों नहीं पता चला आरी? यानी सर्दियों में हमें सेब के अलग अलग पकवान खाने को मिलेंगे। कागजी मस्ती होगी। हुर्रे! दोनों दोस्त अंदर से टोकरी लेकर तुरंत बाहर निकल आए। जल्दी करो टुक टुक, जितनी जल्दी हम इन्हें तोड़ेंगे उतनी जल्दी हमें अलग अलग पकवान खाने को मिलेंगे। पूरी कोशिश कर रहा हूँ आरी। साथ मिलकर अरस्तु और टुक टुक ने जल्दी ही सेब की टोकरियां भर ली और घर पहुंच गए सेब के अलग अलग पकवान बनाने के लिए। आरी, या तो इस साल सितंबर का महीना पहले आ गया है या सेब काफी दिन से पेड़ पर थे, क्योंकि ये पकवान खट्टा है। नहीं टुक टुक, सितंबर तो अपने समय पर ही आया है, लेकिन हमने कुछ अजीब सेब तोड़े हैं शायद। हुआ ये कि सारे सेब एक ही रंग के थे, इसीलिए कौन से खट्टे थे और कौन से मीठे ये फर्क करना आसान नहीं था। एक बात तो पक्की है दोस्त कि मीठे सेब भी वैसे ही दिखते हैं जैसे खट्टे सेब। इनमें कोई फर्क नहीं है, पहचानना बहुत मुश्किल है। अगर बाहर से खट्टे मीठे सेब एक जैसे दिखते हैं तो शायद अंदर से अलग दिखते होंगे आरी। अंदर से? हाँ बिल्कुल, अंदर से, यानी स्वाद से। क्या कागजी सुझाव है टुक टुक? मैंने एक आविष्कार किया है, चलो बाहर। अब हम लोग हर एक सेब को चख कर देखेंगे, जिससे फर्क पता चल जाएगा। और हम सिर्फ मीठे वाले फल रखेंगे। क्या कागजी तरीका है आरी, है ना? दोनों दोस्त मीठे सेब ढूंढने में इतने मशगूल हो गए कि बाद में पकवान बनाने की जान नहीं बची थी दोनों में। अरे, मुझे नहीं पता था कि सेब तोड़ना इतना मुश्किल होता है। हमें कोई मीठे सेब को पहचानने वाला चाहिए, क्योंकि ऐसे तो हम अपने सारे सेब बर्बाद कर देंगे। अगर ऐसा ही चला तो सर्दियों के लिए हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। अरे वाह, कितना मीठा सेब है टुक टुक। जैसे कि इस कीड़े को पता था कि ये सेब मीठा ही होगा, इसीलिए ये अंदर जाकर बैठ गया। बिल्कुल सही टुक टुक, कीड़े हमेशा मीठे सेब ही चुनते हैं, इसीलिए हम इनसे ही मदद मांगेंगे। चलो हम कीड़े बनाएं। कागजी दोस्त। रंगीन कागज का चौड़ा टुकड़ा, कैंची, गोंद और एक हरा कागज लें। अब रंगीन कागज के 4 बराबर टुकड़े काट लें। 2-2 करके उन्हें आपस में चिपका दें। अब दोनों को एक छोर से चिपका लें और उन्हें चिपके हुए जगह से मोड़ते जाएं, बिल्कुल इस तरीके से। अब आंखें और पत्ते बनाकर उसके ऊपर और नीचे चिपका दें। लीजिए, कीड़ा तैयार है। अरस्तु और टुक टुक ने कीड़े से मीठे सेब को ढूंढने में मदद मांगी, क्योंकि कीड़ों को इसका तरीका जन्मजात आता है। देखो कितने सेब इकट्ठा कर लिए हैं हमने। अब सर्दी के मौसम में हमें खाने के लाले नहीं पड़ेंगे। ये तो कीड़े की योग्यता का कमाल था कि अरस्तु और टुक टुक ने पूरी सर्दी सेब के अलग अलग पकवान का मजा लिया। हर दिन कोई अलग पकवान बनता और बड़े चाव से वो दोनों खाते। और हाँ, वो कभी भी उस कीड़े को खिलाना नहीं भूलते थे, क्योंकि अगर आपने किसी की मदद की है तो वो भी आपकी मदद जरूर करता है। कागजी शहर में ऐसा ही होता है, वैसे हर जगह ऐसा ही होता है। कागज का करिश्मा में फिर मिलेंगे।